एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेयर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Okay, randomly जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे उन पे सर्वे हुआ। ओके, बच्चे पार्क में खेलने वाले बच्चे जो रैंडमली पार्क में खेलते रहते उन बच्चे पे सर्वे किया गया और सर्वे में निकल कर आया बच्चों एज इन ईयर्स। ये डेटा है जो सर्वे से हमें मिला है। ओके, इस डेटा को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में एज इन ईयर्स है, सेकेंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। मीन्स ये डेटा है। डेटा हमें ये बताता है एज, बच्चों की एज 1 to 2 ईयर्स। 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चे कितने हैं? ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। 1 to 2 ईयर्स वाले कितने बच्चे पार्क में खेल रहे थे? 5। 2 to 3 ईयर्स वाले कितने बच्चे थे पार्क में? 3। 3 to 5 ईयर्स वाले कितने थे? 6। 5 to 7 12। 7 to 10 9, so on so on। ओके, draw a histogram to represent the data above। ओके, जो हमें अबव डाटा से मिला है, जो हमें इस डाटा से मिले इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने हैं बच्चों। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बट हमें बहुत ध्यान से इसे देखना होगा। ओके, 1 to 2 2 to 3 क्लास साइज को अगर हम ध्यान से देखें 1 to 2 2 to 3 3 to 5 5 to 7 7 to 10 10 to 15 15 to 17। बच्चों क्लास साइज बिल्कुल सेम नहीं है, क्लास साइज सेम नहीं है। ओके, क्लास साइज 1 to 2 के बीच में गैप कितनी है? 2 - 1 1। 2 to 3 के बीच में कितनी है? 1 की। बट 3 to 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 to 7 के बीच में भी 2 है। 7 to 10 के बीच में 3 है। 10 to 15 के बीच में 5 है। 15 to 17 के बीच में 2 है। मीन्स क्लास साइज इज नॉट सेम। और अब तक हम जो हिस्टोग्राम करते आए हैं बच्चों, उसमें विथ जो थी वो सेम थी अब तक, राइट। अब हम इसे कैसे करें, इसे हम किस फॉर्म में करें, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने हैं, तो बच्चों इसे हम थोड़ा डिफरेंट वे में सोल्व करते हैं। मॉडिफाइड टेबल। ओके, मॉडिफाइड टेबल। एज है बच्चों की इन ग्रुप। सबसे पहले हम टेबल को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। एज बच्चों की गिवन है डेटा में। ओके, ईयर्स में एज इन ईयर्स, ये डेटा में हमने देखा बच्चों की एज गिवन है फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में था नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स फ्रीक्वेंसी। और हमें और भी अपने तरफ से क्या क्या करने होंगे, अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रा करनी है अलग अलग विथ वाली, अलग अलग विथ है दोनों, मीन्स जितने भी क्लासेस इंटरवल हैं सारे क्लास इंटरवल के विथ है डिफरेंट है। ओके, तो हम किस तरह से बनाएं, कैसे बनाए हिस्टोग्राम, यू कैन सी। क्योंकि अब तक तो हम ऐसे हिस्टोग्राम बनाते आए हैं जिसकी विथ सेम है, सबकी क्लास साइज सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट हो जाती है। कैसे करें बच्चों? हम इसे क्या करते हैं, 4 कॉलम में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एज इन ईयर्स, सेकेंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन फ्रीक्वेंसी, थर्ड है विथ ऑफ द क्लास, एंड द फोर्थ वन इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसे हमें ड्रा करनी है। ऐसा इसमें हम फ्रीक्वेंसी ड्रा नहीं करेंगे, इसमें हमें ड्रा करने होंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, रेक्टेंगल की लेंथ और विथ को हमें देखना है, राइट। यू कैन सी है बच्चों। अब हमें देखनी है 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चे कितने हैं? 5। ठीक है, क्लास की विथ कितनी है? विथ कितनी है? 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। सिमिलरली 2 से 3 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं? 3। क्लास की विड्थ कितनी है बच्चों? देन 3 - 2 1। 3 to 5 ईयर्स वाले कितनी है? 6। विड्थ कितनी है? 3 5 - 3 2। 5 to 7 के बीच में 5 to 7 वाले कितने बच्चे हैं? 12। विड्थ कितनी है? 7 - 5 2। सिमिलरली 7 to 10 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं? 9। और विड्थ कितनी होगी? 10 - 7 3। 10 to 15 वाले 10 बच्चे हैं, लेकिन विड्थ कैसे निकालेंगे? 15 में से 10 को माइनस करके निकालेंगे, 5 आएगा। 15 to 17 वाले बच्चे कितनी है? 4। जब हमें विड्थ निकालनी है तो हम क्या करेंगे? अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे। 17 - 15 2। विड्थ वी हैव फाइंड आउट। ओके, चौड़ाई तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करने हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स की लेंथ को हम कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? देन बच्चों रेक्टेंगल्स की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, that is length of rectangle equals to what? Frequency divided by width into minimum class size। इसे हमें मिनिमम क्लास साइज में रिड्यूस करना होता है, छोटे से छोटे क्लास साइज हमें बनाने होंगी। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी को विथ से डिवाइड कर मिनिमम क्लास साइज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें। ओके, देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फर्स्ट में देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5। ओके, और जस्ट यू कैन सी विड्थ ऑफ द क्लास इज 1, सो 5/1। और मिनिमम क्लास साइज कितनी है बच्चों? मिनिमम क्लास साइज हमारी 1 है।
सो 5/1 इंटू 1 इक्वल्स टू व्हाट, 1 क्रॉस 5 1 5 5 आती है। सिमिलरली नेक्स्ट है, सेम सभी में करने होंगे। सो व्हाट विल डू, फ्रीक्वेंसी बाय विथ, फ्रीक्वेंसी 3 है, विथ 1 है, और मिनिमम क्लास साइज क्या है 3, सो विल गेट 3। सिमिलरली थर्ड में करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विथ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिनिमम क्लास साइज हमारी 1 है, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया। सिमिलरली हियर क्लास साइज मीन्स हियर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे विथ से, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिनिमम क्लास साइज हमारी 1 है, 2 6 है 12, 6 आता है। सिमिलरली नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 9, और विथ कितनी है 3, 9/3, मिनिमम क्लास साइज 1, 9/3 इंटू 1, 3 3 जा 9, 3 आ गया, 9 3 1 जा 3। सिमिलरली 10 to 15 वाली नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी है 10, सो फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे विथ से, देन 10/5 और मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम क्लास साइज से, मीन्स 1 से, सो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। नाउ नेक्स्ट द लास्ट वन, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, and width of the class size means width of the class is 2, so 4/2 और मिनिमम क्लास साइज कितनी है 1, so 4/2 into 1, now 2 2 जा 4, 2 आया, 2 1 जा 2। क्लास साइज मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स, फाइनली वी हैव फाउंड आउट। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स तो हमें मिल गए बच्चों। अब हमें इसे ड्रॉ कैसे करने हैं, अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, नाउ यू कैन सी हियर, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ईजी है बच्चों, थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, बट डोंट वरी। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे बच्चों की एज इन ईयर्स, जो बच्चों की एज गिवन है एज इन ईयर्स, एंड सेकेंड में मीन्स वाई एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाईएस्ट कितनी है, बट हमें हाईएस्ट इसमें देखने होंगे बच्चों। यू कैन सी हियर हाईएस्ट 10 है, बट हमें इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को देखने होंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू हम निकालना है। ओके, बट इट्स ओके, 10 है हमारी इसमें 6 हाईएस्ट है, बट वी विल डू इट थ्रू, हमें इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स यूज़ करने हैं, फ्रीक्वेंसी का आपको कोई काम नहीं है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन ड्रा करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की हेल्प नहीं लेनी होगी, हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चाहिए और विथ ऑफ द क्लास साइज चाहिए, कि क्लास साइज की विथ। नाउ कैसे करें, हाउ टू डू, यू कैन सी हियर बच्चों। अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे एज इन ईयर्स, ओके, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब हम मुझे एज लेनी है, वो एज कितनी तक होगी, हमने देखा एज हाईएस्ट कितनी है 17, हम 17 तक लेंगे बच्चों, 0 1 2 0 से लेंगे, 0 1 2 3 so on 17 तक। इट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट कितने के बराबर है 1, ओके, एज 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, एक स्क्वायर यूनिट 1 ईयर्स के बराबर है एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे हम ड्रा करेंगे, हमारे वाई एक्सिस पे हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की हाईएस्ट कितनी लेंथ है 6 है, ओके, कोई बात नहीं हम फ्रीक्वेंसी से भी ले सकते हैं, बट आई हैव ड्रॉन इट टिल 14, मैंने 14 तक कर दिया, आप चाहो तो इसे 10 तक कर सकते हैं, 6 तक कर सकते हैं, राइट ना। जस्ट आई हैव टेकन बाय 2 2, 0 2 4 6 8 10 12 14, ओके, मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन, एक स्क्वायर यूनिट 2 चिल्ड्रन के बराबर है बच्चों। कैसे ड्रॉ करें, इसमें इसमें हमारे सारे जितने भी मीन्स बार्स होंगे, रेक्टेंगल्स होंगे, उनकी साइज बिल्कुल डिफरेंट होंगी बच्चों, क्योंकि हमारे विथ ऑफ द क्लास डिफरेंट है, दैट्स वाई हमारे रेक्टेंगल्स की मीन्स लेंथ और विथ भी डिफरेंट होंगी। यू कैन सी है फर्स्ट में हमें देखना है बच्चों, यू नो व्हाट, 0 1 to 2 1 to 2 1 to 2 to 2 ईयर्स वाले 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चे कितने हैं, 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चों की विथ कितनी है, 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चों की विथ कितनी है 1, सो 1 to 2 ईयर्स वाले को हम यहाँ पे लेंगे बच्चों 1, सो 1 to 2 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास ऑफ द विथ कितनी है 1, हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे 1। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों, रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास कितनी है 5, रेक्टेंगल की लेंथ है 5, यहाँ से हम ड्रा करेंगे बच्चों 1 to 5 के बीच में, 2 2 के लिए रखे हैं, 4 और 6 के बीच में कितनी है 1 की गैप है, 1 की गैपिंग है ना, सो वी विल टेक हियर 5, यहाँ पे हम 5 लेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके, यहाँ से 1 to 2 तक हम ड्रा करेंगे रेक्टेंगल। सिमिलरली नेक्स्ट विथ ऑफ द क्लास कितनी है, मीन्स एज कितनी है 2 to 3 ईयर्स वाले, 2 to 3 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विथ कितनी है 1 ईयर, तो 2 to 3 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विथ कितनी है 1 ईयर्स। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी है बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यू कैन सी हियर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स कितनी है 3,
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स 3 है, 2 और 4 के बीच में 3 है, सो 2 2 3 वाले आ गए 3। ओके, अंडरस्टूड। सिमिलरली बच्चों उसी तरह से अब हम करेंगे 3 to 5, 3 to 5 ईयर्स वाले, 3 to 5 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं, तो 3 to 5 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है? 3 to 5। 3 to 5 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है? 2। 3 to 4, 4 to 5 2 हो गए। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों? 3। सो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? 3। 2 और 4 के बीच में क्या आती है? 3। सो यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे 3 to 5, ओके, स्केल की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हमारे जो एज है बच्चों की मेंशन, दैट इज दैट इज 5 to 7। 5 to 7 वाले, 5 to 7 वाले बच्चे, 5 to 7 एज वाले बच्चे की क्लास की विड्थ कितनी है? 2। सो 5 to 7 वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है बच्चों? 2। 5 to 7 कितनी है? 2। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 7। सॉरी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 6। सो हम यहाँ पे 6 लेंगे, 0 2 4 6 यहाँ है, और 6 यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे बच्चों। पॉइंट डालने के बाद 5 to 7 तक हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल 5 to 7। सिमिलरली अब हमें देखने हैं आगे 7 to 10। 7 to 10 बच्चों, 7 to 10 ईयर्स वाले, 7 to 10 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं? 7 to 10 ईयर्स वाले हमारे पास, 7 to 10 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास की विड्थ कितनी है? 3। 7 to 10 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है बच्चों? 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। 7 to 10 ईयर्स वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है? 3। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 3। रेक्टेंगल की लेंथ भी 3 है, सो 2 और 4 के बीच में 3 आता है बच्चों। हम यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सिमिलरली 10 to 15 वाले बच्चों, 10 से 15 वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है? 10 से 15, 1 2 3 4 5, 10 से 15 वाले क्लास के बच्चों की क्लास विड्थ कितनी है? 5 है। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 2। सो यहाँ से 10 से 15 तक हमने ड्रा किया, 5 है, और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बच्चों? 2। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे 2, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे 15 तक, 10 to 15, और स्केल की हेल्प से हम 15 तक ड्रा करेंगे। नौ सिमिलरली 15 to 17 वाले बच्चे, 15 से 17 ईयर्स की एज वाले बच्चों की क्लास की विड्थ कितनी है? 2। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 2। 15 to 17 एज वाले बच्चों की क्लास की विड्थ 2 है, 15 to 17, और रेक्टेंगल की लेंथ भी 2 है। यहाँ से हम देखकर 2 ड्रा करेंगे। सो दिस वाज फाइनली the histogram of the graph, okay, having different class size, इनकी class size different थी। I hope बच्चों you would have understood it, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। So please go on practicing it. I'll meet you in my next video with next question. Bye bye.